हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट ईवीएस है। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 86। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 86। आज मैं आपकी ईवीएस की बुक का लेसन 15 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है वेदर एंड सीजन। क्या नाम है? वेदर एंड सीजन्स। आज हम इस लेसन में वेदर और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बच्ची है, अपने पापा से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? चलिए देखते हैं। पापा, इट वॉज सो सनी डे यस्टरडे एंड इट इज क्लाउडी टूडे, हैज द रेनी सीजन कम। ये बच्ची अपने पापा से कह रही है कि पापा, कल इतनी धूप थी और आज बादल छाए हुए हैं, क्या बारिश का मौसम आ गया है? इसके पापा कहते हैं, नो रिया, द सीजन डजंट चेंज एवरी डे, इट इज द वेदर दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, इवन समर हैज क्लाउडी डेज। पापा ने कहा, नहीं रिया, सीजन्स रोज नहीं बदलते, ये वेदर है जो हर दिन बदलता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी बादल छाए रहते हैं। इससे हमें पता चला कि स्टूडेंट्स, वेदर जो है वो हर दिन बदलता है और सीजन्स हर दिन नहीं बदलते। तो चलिए और हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। The weather is not the same on all days. It keeps changing from day to day. It may be hot, cold, windy, cloudy or rainy. Change in weather is caused by the sun, wind, clouds and rain. तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि सभी मौसम जो हैं, सभी दिन मौसम की यानी वेदर की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर, कि वो सभी दिन एक जैसा नहीं होता, ये हर दिन बदलता रहता है। ये कभी तो गर्म, कभी ठंडा, कभी हवा, कभी बादल, या बारिश जैसा भी हो सकता है। ठीक है, मौसम में जो बदलाव आता है वो सूरज, हवा, बादल और बारिश की वजह से आता है। तो अब नेक्स्ट है, when one type of weather continues for many days, we call it a season. There are 5 different seasons in a year. Summer, monsoon and winter are the 3 main seasons in our country. Spring and autumn come in between these 3 main seasons. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? एक तरह का वेदर यानी मौसम कई दिनों तक चलता है तो हम इसे सीजन कहते हैं। एक साल में 5 अलग अलग सीजन्स होते हैं। हमारे देश में गर्मी यानी समर, मॉनसून और विंटर 3 मेन सीजन्स हैं। स्प्रिंग और ऑटम आते हैं इन 3 मेन मौसमों के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये था। अब आइए आप नीचे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कंप्लीट द फॉलो चार्ट, आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है वेदर का। वेदर के टाइप ये देखिए इस तरह, हॉट, कोल्ड, विंडी, क्लाउडी और रेनी। ठीक है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे फिल करने हैं। ये 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जिसमें से ये तो पहले ही फिल है यहाँ पर, और ये आप आगे पीछे करके कहीं पर भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है। आप ऊपर से देखकर इनमें फिल कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 87 पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 87। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समर, हॉट एंड सनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। In summer the sun shines very brightly and it is very hot. Days are long and nights are short. We sweat a lot and feel thirsty all the time. We like to have cold water, cold drink and juices. We like to wear cotton clothes. Some people go to the hill stations in summer. Hot winds called loo blow in summer. तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? गर्मियों में सूरज बहुत चमकता है और बहुत गर्म होता है। दिन जो है वो लंबे होते हैं और रातें कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। हमें बहुत पसीना आता है और हर वक्त प्यास लगती रहती है। हमें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और जूस पीना पसंद करते हैं। हम कब? गर्मियों में। हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो है वो गर्मियों में हिल स्टेशन पर जाते हैं। गर्म हवाओं को गर्मियों में लू कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून, रेनी एंड क्लाउडी। इसमें क्या है? Monsoon brings rain, the weather is cloudy and cool winds blow all the time. We can hear thunder and see lightning in the sky. We use an umbrella or wear a raincoat and gumboots. When we go out, they protect us from rain. Sometimes we see a rainbow in the sky. इसका मतलब है स्टूडेंट्स,
मॉनसून जब आता है तो बारिश होती है, मॉनसून में बादल छाए रहते हैं और हर वक्त ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। हम गर्ज सुन सकते हैं मॉनसून के मौसम में और आसमान में बिजली भी देख सकते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक छतरी का यूज करते हैं या रेनकोट और जम्बूट पहनते हैं। वे जो है हमें बचाते हैं किससे? बारिश से। कभी कभी हमें आसमान में रेनबो भी दिखाई देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये है एक क्वेश्चन है रिया वांट्स टू नाउ। इसमें अंदर हमें क्या करना है? टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू ऑन ए हॉट डे, क्रॉस द वंस यू लाइक टू डू ऑन ए रेनी डे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, गर्म दिनों में जिन चीजों को आप करना पसंद करते हैं उस पर आपको क्या करना है? टिक करना है। कब? उन चीजों पर जो गर्म दिनों में आप करना पसंद करते हैं, और जिन्हें आप बरसात के मौसम में करना पसंद करते हैं, बरसात के दिनों में पसंद करते हैं, उस पर आपको क्रॉस करना है। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से करना है, आप इसको इजीली कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका विंटर, कोल्ड, ठंडा। ठीक है, विंटर, कोल्ड, ठंडा। अब हम ठंडे मौसम के बारे में पढ़ेंगे, विंटर के बारे में। इसके अंदर स्टूडेंट्स रीडिंग आप खुद करेंगे इसकी, मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ पूरे का, तो ध्यान से सुनिएगा। हमें सर्दियों में ठंड लगती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। पहाड़ों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी यानी बर्फ गिरती है। हम खुद को गर्म रखने के लिए कंबल और रजाई का इस्तेमाल करते हैं। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म रहने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमें गर्म पानी और गर्म खाना पसंद होता है। कब? सर्दियों में, विंटर सीजन में। अब आइए स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 88 पर। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेज नंबर 88। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटम। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें रीडिंग आपको खुद करनी है, मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। ऑटम में मौसम ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। इस मौसम में सूखी हवाएं यानी गर्म हवाएं चलती हैं, सूखे पत्ते पेड़ों से गिरते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना आपको याद रखना है इसके अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? इस मौसम में मौसम तो बहुत सुहावना होता है। ये ना तो गर्म है और ना ही ठंडा होता है। ठीक है, और ये फूलों और तितलियों का मौसम होता है। स्प्रिंग को हिंदी में बसंत कहा जाता है। ये लाइन आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। स्प्रिंग इज कॉल्ड बसंत इन हिंदी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकिल ऑफ सीजन्स इन इंडिया। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि कौन कौन सा मौसम कौन कौन से महीनों में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीजन्स के नाम पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है विंटर, सेकंड स्प्रिंग, थर्ड समर, फोर्थ मॉनसून, फिफ्थ ऑटम। ठीक है, ये 5 सीजन्स नेम होते हैं, ये आपको याद करने हैं। अब ये कौन कौन से मंथ्स में आते हैं? विंटर दिसंबर, जनवरी, अर्ली फरवरी, यानी दिसंबर में, जनवरी में, और अर्ली फेब यानी फरवरी के शुरू में, जब फरवरी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग कब? लेट फरवरी यानी फेब के एंड में और मार्च में। ठीक, फिर थर्ड है हमारा समर, वो कब आता है? अप्रैल में, जून। मॉनसून जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ऑटम अक्टूबर और नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से लर्न करना है कि कौन सा सीजन कौन से मंथ्स में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज टाइम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द काइंड ऑफ डे व्हेन यू विल यूज द फॉलोइंग थिंग्स। आपको इसके अंदर क्या करना है? आप इन मौसम में किन चीजों का यूज करते हैं, यानी इन चीजों का आप किन किन मौसम में यूज करते हैं। जैसे अम्ब्रेला का हम यूज करते हैं मानसून के मौसम में, कूलर का समर में, क्वाइल्स का विंटर में, रेनकोट का मानसून में। ठीक है, मैंने लिख रखे हैं, मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा। इस तरीके से साफ साफ राइटिंग में आपको ये काम अपनी बुक में करना है। अब आइए आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 89 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 89, इसमें हमारा क्वेश्चन बी है। इसमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। आपको ये 2 कॉलम्स दे रखे हैं ना, आपको मैच करना है। मैंने आपको अभी समझाया कौन सा मौसम किस मंथ में आता है, उससे आपको मैच कर देना है। जनवरी कब आता है? जनवरी कौन से मौसम में आता है? कौन सा मौसम आता है जनवरी के अंदर? विंटर। ठीक है, इस तरीके से। मार्च में कौन सा मौसम आता है? मार्च में आता है हमारा स्प्रिंग। ठीक है, मई में कौन सा आता है? मई में आता है समर। जुलाई में बताइए, ढूंढिए, जुलाई में मॉनसून। ठीक है, अक्टूबर में ऑटम। ठीक है, इस तरह बहुत सिंपल था ना, इस तरीके से आपको ये
करना है, तो आपको याद भी करना है साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीजन कौन से मंथ में आता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सी, कंप्लीट द फॉलो चार्ट। आपको ये सीजन्स के नाम लिखने हैं, इसको कंप्लीट करना था, मैंने कंप्लीट कर रखा है, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सब अच्छे से। तो इस तरीके से आप साफ साफ राइटिंग में अपनी बुक में फिल करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें ये फिलअप्स करने थे, फिल मैंने कर रखे हैं, तो देखते हैं किस तरीके से करें। फर्स्ट है हॉट विंड्स दैट ब्लो इन समर आर कॉल्ड लू। किस तरह गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लू। मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको लेसन पढ़ा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, कब पहनते हैं, विंटर के सीजन में। थर्ड है हमारा द वेदर इन स्प्रिंग इज प्लीजेंट। वसंत का मौसम है, कैसा होता है, सुहावना होता है, प्लीजेंट। फोर्थ वी कैन हेयर थंडर एंड सी लाइटनिंग इन द स्काई ऑन ए रेनी डे। हम सुन सकते हैं थंडर यानी गर्ज को और देख सकते हैं लाइटनिंग को आसमान में रेनी सीजन के अंदर। फिफ्थ है समटाइम्स वी सी अ कलरफुल रेनबो इन द स्काई ऑन ए रेनी डे। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम बारिश के दिनों में आसमान में रेनबो देखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ई, जिसमें हमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच थिंग्स कॉज चेंज इन वेदर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, क्या कौन सी चीज मौसम में बदलाव का कारण यानी वजह बनती है। चेंज इन वेदर इज कॉज्ड बाय द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन। मौसम में बदलाव सूरज, हवा, बादल और बारिश के कारण यानी वजह से आता है, होता है। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 90 पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 90। अब हमारा क्वेश्चन 2 है व्हाट टाइप ऑफ वेदर डू वी हैव इन समर। गर्मी में किस तरह का मौसम होता है, देखते हैं किस तरह का होता है। आंसर है हमारा इन समर द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड इट इज वेरी हॉट। गर्मी में सूरज बहुत तेज चमकता है और बहुत गर्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाई डू वी यूज ब्लैंकेट्स एंड क्वाइल्ट्स इन विंटर। हम सर्दियों में कंबल और रजाई का यूज क्यों करते हैं। आंसर है वी यूज ब्लैंकेट्स एंड क्वाइल्ट्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए कंबल और रजाई का यूज करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इन विच सीजन डू ट्रीज शेड देयर लीव्स। किस मौसम में पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं, किस मौसम में झड़ते हैं, इन ऑटम सीजन ट्रीज शेड देयर लीव्स। ऑटम के मौसम में। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा विच सीजन इज कॉल्ड बसंत इन हिंदी। किस मौसम को हिंदी में बसंत कहा जाता है, स्प्रिंग को। स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड बसंत इन हिंदी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब आपका एक्टिविटी टाइम में दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, कलर द पिक्चर ऑफ द सीजन यू लाइक बेटर, कंप्लीट द सेंटेंस टू टेल व्हाई यू लाइक इट। इसके अंदर क्या करना है, तो स्टूडेंट्स ये आपको 2 पिक्चर दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर उस मौसम की पिक्चर को कलर करना है आपको जिसे आप बेहतर पसंद करते हैं, जिसे आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। उस पिक्चर के अंदर आपको कलर करना है। आप इसे क्यों पसंद करते हैं, इसके लिए एक सेंटेंस को पूरा भी करना है। किस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को। आई लाइक, जो मौसम आपको पसंद है वो उसका नाम लिखेंगे, बिकॉज क्यों पसंद है उसके बारे में कम से कम एक सेंटेंस आप लिखेंगे। यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 15, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।